मंत्र को जपने का क्या है सही तरीका, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो गुरु मंत्र अगर आपने ले रखा है, आप गुरु मंत्र को जपते हो तो फिर इन सावधानियों को आपको रखना होगा ताकि आपको परिणाम अच्छे मिले और बहुत जल्दी मिले। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि गुरु मंत्र को जपते समय किन सावधानियों को रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि हमने गुरु मंत्र भी लिया है, हम गुरु मंत्र को भी जपते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा है। तो इस तरफ भी आप जरा सा ध्यान दें कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं। दोस्तों सबसे पहली सावधानी है विचार में शुद्धि होना। यदि आप गुरु मंत्र को जप रहे हो और आपके मन में गंदे गंदे विचार हैं, आप कभी किसी के लिए कुछ सोच रहे हो, गंदा सोच रहे हो, आपके विचारों में शुद्धता नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि गुरु जी का मंत्र काम नहीं करेगा। क्योंकि जब आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपकी पात्रता बढ़ेगी। कोई भी एनर्जी आपके पास तब आएगी जब आप उसके पात्र हो। और शरीर की शुद्धि, विचारों की शुद्धि से ही आपके पास वो एनर्जी आएगी। तो आपको क्या करना है, विचार शुद्ध रखने हैं। क्योंकि आप क्या हो, आपके अपने विचारों का जो परिणाम है वो आपकी जिंदगी से दिखता है। आपके कैसे विचार हैं, आप वैसी ही अपना जीवन जीते हो। नंबर 2, मांसाहार, मदिरा पान, नशा, किसी भी तरीके का नशा आप बिल्कुल ना करें। देखो इसका क्या कारण है, वही मांसाहार करने से शरीर शुद्ध नहीं रहता है। नशा करने से आप जिस एनर्जी को आप बुला रहे हो वो भी नशे से आपके पास से दूर हो जाएगी। नंबर 3 दोस्तों, आसन शुद्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप पूजा पाठ करते हैं, आप उस आसन में बैठते हैं तो आसन ऊर्जान्वित हो जाता है। और यदि कोई व्यभिचार करने वाला या मांस खाने वाला, मदिरा पान करने वाला उस आसन में बैठ के पूजा करेगा तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। जो आपने ऊर्जा क्रिएट करी है वो ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने आसन का बहुत ध्यान रखें। नंबर 4, जब भी आप पूजा पाठ करने जा रहे हो तो आप मंत्र जाप करने जा रहे हो तो अल्प आहार करें, भोजन कम खाएं। क्योंकि यदि आपने भोजन ज्यादा खा रखा होगा तो क्या होगा बताओ, आपको आलस आएगा, आपका शरीर शिथिल रहेगा, तो आपका ध्यान उस मंत्र जाप पे नहीं लग पाएगा। और फिर क्या होगा, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आपको आलस से आ रहा है, तो फिर आप उस एनर्जी तक नहीं जा सकते हो। इसलिए अल्प आहार करें, कम खाएं। अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो 1 ही रोटी खाएं। अगला दोस्तों, यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको सत्य पर रहना होगा, सच का साथ देना होगा, सत्य बोलना होगा, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना होगा। तो ये सब आप करना है तो आपकी शरीर की शुद्धि होगी और शरीर शुद्ध होगा तो एनर्जी आपको मिल जाएगी। अगला है दोस्तों, कभी किसी को दुखी नहीं करना है। क्योंकि यदि आप किसी को दुख दे रहे हैं, आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपकी कार्मिक अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। और यदि आपके पास बहुत ज्यादा आपका बुरा कर्मा है तो आपके पास वो एनर्जी नहीं आ सकती। क्योंकि शुद्धि तो तभी होगी ना जब आपके कर्मा अच्छे होंगे। तो कभी किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। अगला दोस्तों जो बहुत ही जरूरी है कि सेवा भाव रखना है। सेवा, आपके पास बस एक चीज है, सेवा। जितनी आप कर सकते हो उतनी आप सेवा का भाव रखें। आप जहाँ काम करते हो, आप जहाँ से आप अपना रोजी रोटी कमा रहे हो, आप वहाँ पर भी सेवा का भाव रखें। काम चोरी ना करें। आपको हमेशा होना चाहिए कि आप किसी दूसरे को कितना सुख दे सकते हो, क्योंकि देने वाला ही
सुखी रहता है। लेने की चाह अगर करोगे तो दुखी रहोगे। तो फिर मंत्र जाप आपका सफल होगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आपको देख रही है कि आपने कोई बुरा कर्मा तो नहीं किया है, आप सेवा भाव कर रहे हो, अपना कुछ नहीं है। तो ये सोच करके जब आप अपना कर्मा कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आपको मंत्र को गुप्त रखना है। आपको सब जगह बखान नहीं करना है, आपने मंत्र गुप्त रखना है। मंत्र जाप में होते हुए अनुभव भी गुप्त रखने हैं, उसका बखान नहीं करना। आप बस सबको बताते फिरो कि मैं ऐसा करती हूँ, देखो इस तरीके से और मुझे ये सब हुआ, तो ये नहीं बताना है। हाँ, आप मंत्र किसको बता सकते हो? आप अपने गुरु भाई को बता सकते हो, गुरु बहनें होती हैं उनको बता सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप पति पत्नी हो तो आप अपने पति को भी गुरु मंत्र नहीं बता सकते हो और ना ही उनको दे सकते हो, क्योंकि यदि आपने उनको गुरु मंत्र बताया तो वो आपके भाई हो गए, समझ लो। क्योंकि मंत्र भाई भाई में जाता है, भाई बहन में जाएगा, तो गुरु भाई आपस में बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इन चीज़ों के साथ साथ आप करते रहें, गुरु मंत्र का जाप करते रहें। आप ये समझ लीजिए कि पूर्व जन्मों के जब आपके सत्कर्म उजागर हुए हैं, तभी आपको गुरु मिले हैं, तभी आपको गुरु मंत्र मिला है, तभी आपको उस इष्ट तक पहुंचने का मंत्र मिला है। तो आप उसको पूरी तरीके से उसको डूब के करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।